बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोफ्ता, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं या उनकी ग्रेवी जो है वो मज़े की नहीं बनती। तो आज की रेसिपी आप जो है वो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ताकि आप जो है वो सारे टिप एंड ट्रिक्स को जो है वो फॉलो कर सकें और आप भी बना सकें बहुत ही मज़े के कोफ्ते। तो आप जो हैं वो चिकन के भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं और बीफ के भी बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ बीफ कोफ्ता। तो ये जो है मैंने लिया है 500 ग्राम के करीब, जो है ना वो मैंने कोफ्ता का जो कीमा मार्केट से मिलता है कैरी फोर से, मैंने वो ही लिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो इन्होंने सारे स्पाइसेस डाले होते हैं बहुत ही कम होते हैं। तो मैंने ये बना बनाया ही बैटर लिया था, लेकिन इसके अंदर इस कीमे के अंदर मैं सारा कुछ जो है वो दोबारा से ऐड करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइस बहुत कम होता है। तो ये मेरे पास है तकरीबन 500 ग्राम के करीब कीमा है मेरे पास। और इसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इसके अंदर डालूँगी, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ साथ साथ। अगर आप चाहें तो आप प्लेन कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये अवेलेबल था और रिजनेबल मिल रहा था तो मुझे ये ले लिया। अभी यहाँ पे मैंने तकरीबन एक अदद जो है वो प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया और इसका मैंने पानी निकाल लिया है पिंच करके। और ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। और साथ ही मैंने ली हैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, ये भी मैंने चॉप कर ली हैं। और ये मेरे पास है चनों का आटा। आप चाहें तो बेसन को भी भून के यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो चनों को आप ग्राइंड कर रहे हो, जो भुने हुए चने मिलते हैं उनको भी आप जो है वो ग्राइंड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, इनमें है रेड चिली 1 टीस्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून है। और जो है मेरे पास धनिया पाउडर वो भी 1 टीस्पून है। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ली है ब्लैक पेपर। तो ये जो है मैं इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस इसमें डालूँगी और देखते हैं बाद में कैसे मिक्सिंग करते हैं हम लोग। मैंने एक अदद बाउल लिया और इसके अंदर मैं डालूँगी अपना कीमा और मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्सअप कर लूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छा बारीक बारीक कीमा हुआ है। और आपको जो है वो कोफ्तों के लिए ऐसा ही जो है वो फ़ाइन कीमा चाहिए। मोटे वाला कीमा जो है वो कोफ्तों के लिए नहीं सूटेबल, आपको जो है वो बारीक कीमा चाहिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह का कीमा मार्केट से लेके आएँ, तो अगर आपके घर चॉपर है तो ठीक है, चॉप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप भी जो है वो कीमे को वॉश करवा के लहसुन अदरक प्याज और सब्ज़ मिर्चें वहीं पे जो है वो मशीन में से निकलवा सकते हैं शॉप से। तो सम टाइम मैं ऐसे भी करती हूँ, लेकिन ये मुझे कैरी फॉर में अवेलेबल था तो इसलिए मैंने ले लिया। और ये मेरे प्याज हैं जो मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिए और इनका पानी भी मैंने निकाल लिया। और आपको भी जब प्याज आप डालें तो उनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निकाल लें, वरना जो है आपका बैटर जो है वो पतला बनेगा। और अभी हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक, ये मैंने लिए है 2 टेबल स्पून के करीब। और बाकी हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे लहसुन अदरक। और ये मैंने बताया था, मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मेरे जा रहे हैं ड्राई स्पाइसेस। और अब मैं करूँगी इनको अच्छी तरह से मिक्सअप। ये मैंने डाला है जो मेरे पास थे भुने हुए चनों का मैंने बनाया हुआ था पाउडर, ये मैंने तकरीबन लिया है 3 टीस्पून के करीब। आप ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि अगर आपका बैटर जो है थोड़ा पतला हो जाए तो आप और भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपने भुने हुए चने ही यूज़ करने हैं, आप बेसन को भी भून के वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल के इसको मिक्सअप कर सकते हैं। बेसन डालने के ये फ़ायदा है कि इसके अंदर जितना भी कीमे के अंदर मॉइस्चर होता है वो जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है और आपके जो है कोफ्ते बहुत ही मज़े के और बाइंडिंग बहुत अच्छी कर देता है कि वो जुड़ बहुत अच्छे से जाते हैं जब आप इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। तो इसलिए जो है ना ये 2 चीज़ें आप मस्ट यूज़ करें, चाहे आप ग्राम फ्लोर यूज़ करें चाहे आप भुने हुए चने यूज़ करें। और अगर इन दोनों चीज़ों में से भी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ी सी जो है वो कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून के करीब 500 ग्राम के अंदर।
तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप कर लिया, सारे बैटर डाल के, सारी चीज़ें डाल के। और आपको भी इसी तरह ही करना है, सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छी तरह से आपने मैश करना है और फिर इसको रखना है। अभी मैं इसको 10 मिनट तक रखूँगी और फिर जो है मैं कोफ्ते बनाऊँगी। और ये देखिए मेरे 10 मिनट जो हैं वो गुज़र चुके हैं और अभी मैं बना रही हूँ कोफ्ते। क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो बीफ में जो है वो ऑलरेडी जो है वो चर्बी होती है, तो इसके लिए इसके अंदर ऑयल जो है, आपको लग रहा होगा कि मेरे हाथ पे ऑयल है, मेरे हाथ पे ऑयल नहीं है, इसके अंदर ही जो उन्होंने फैट डाली हुई है उसी से ही नज़र आ रहा है ऑयली ऑयली। और आपने अच्छी तरह पहले अपने कोफ्ते को हाथ में पिंच करना है ताकि उसकी सारी एयर निकल जाए, और फिर आपको रोल अप करना है। और उसको आप स्मूथ करने के लिए चाहें तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के उसको जो है आप स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन जो है जब आपको हाथ से उसको पिंच करना है तो कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह से दबा के उसको राउंड में बनाएं ताकि उसकी एयर जो है वो अंदर से निकल सकें। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और 500 ग्राम में मेरे तकरीबन जो है वो 11 से 12 कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और अब मैंने एक फ्राई पैन लिया और इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल, और ये मेरे कोफ्ते हैं, ये मैं इसके अंदर हल्के से फ्राई करूँगी ताकि जब मैं इसको अपने मसाले के अंदर डालूँ तो वो टूटे ना। और वैसे भी जो है वो हल्का सा फ्राई करने से ये कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और एक जो आपको इनसिक्योरिटी होती है कि ये टूट जाएंगे वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने कोफ्तों को जो है वो हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। और फ्राई करने का ये तरीका है कि आपको इसको बार बार जो है इसकी साइड चेंज नहीं करनी। जब आप देखें कि वो अच्छी तरह से वन साइडेड जो है वो कुक हो चुकी है हल्की आंच पे, तो फिर आप उनकी जो है वो सेकंड टर्न आप दें। और ये देखिए मेरे कोफ्ते जो हैं ऑलरेडी जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। और अब जो बचा हुआ ऑयल था इसी के अंदर जो है मैं अपना बैटर तैयार करूँगी, ग्रेवी तैयार करूँगी। ये मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और मैं इसको अच्छे से जो है वो फ्राई करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्कर में नहीं जाऊँगी, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करूँगी, हल्का सा सौते करूँगी। और फिर इसके अंदर बाकी जो है मेरे पास टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक वो ऐड करूँगी। और अभी मैंने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक, और अब साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर, और इसको जो है मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी प्याज और लहसुन अदरक के साथ। जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं तो मैं इसको निकाल लूँगी, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन होने दूँगी, और इसके बाद मैं इसको अपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। अभी ये देखिए मैंने जो अपना सारा बैटर जो है वो उसको ग्राइंड कर लिया था, और अब मैं अपने सेम ही पैन के अंदर वो डालूँगी और उसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। और जो मेरे ग्राइंडर के अंदर थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ था मैंने उसके अंदर भी पानी डाल के उसको इसी पैन में डाल दिया ताकि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है हल्दी। इनको डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इस बैटर को फ्राई करूँगी, क्योंकि ऑयल इसके अंदर ऑलरेडी था, तो देखें भुनाई करने से वो ऑयल नज़र आ रहा है आपको। अभी मैंने डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट, और अभी मैं इसके अंदर डालूँगी खड़े मसाले। ये ऑप्शनल हैं, लेकिन मैं जो है वो बीफ बना रही हूँ, बीफ कोफ्ता, तो इसके लिए मुझे ज़रूर ही चाहिए, जिसमें मैंने ली है 1 अदद बड़ी इलायची, 2 तेज़पात ली हैं, 4 से 5 मैंने काली मिर्च, और 4 से 5 अदद ही लौंग ली हैं। ये इसके अंदर मैं डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई करूँगी। इससे ये है कि आपकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, और अगर आपके कोफ्तों के अंदर फिर भी आपको कोई डाउट है स्मेल का तो वो भी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो अभी जो है मैंने इसके अंदर डाला है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब योगर्ट, जो मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, और इसको मैं मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और ये मेरे पास है कोकोनट पाउडर, और ये मैंने लिया है 2 टीस्पून के करीब। इससे ये आपकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और बहुत ही स्मूथ और क्रीमी आपकी जो है वो ग्रेवी बनती है। तो अभी देखिए मुझे ऑलमोस्ट इसकी भुनाई करते हुए
आधा घंटा गुजर चुका है और अब मैंने इसके अंदर डाले हैं अपने कोफ्ते। और कोफ्ते क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ्राई हैं तो इसलिए मुझे जो है वो टूटने का डर नहीं है कि ये टूटेंगे, लेकिन फिर भी जो है आपको डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको ग्रेवी के अंदर रखना है और फिर हल्का सा चम्मच लगा के आपको उसको मिक्सअप करना है। अभी मैंने डाला है इसके अंदर पानी ताकि जो है मेरे कोफ्ते जो हैं वो ज़्यादा सख्त ना हो जाएं, क्योंकि अगर आप इसको और फ्राई करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पानी डाल के अपने कोफ्तों को पकने के लिए रख दिया है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि जो है वो इतनी देर में अच्छी तरह से जो है वो मेरे कोफ्ते गल भी जाएं और इनका अच्छा सा जो है वो सूप भी निकल आए। कुक किया है लो फ्लेम पे और अब मेरे जो है कोफ्ते आलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ग्रीन चिली, जो कि मैं डाल रही हूँ सिर्फ फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। तो ये मैंने ली हैं 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो तेज़पात भी निकाल सकते हैं, बड़ी इलायची भी निकाल सकते हैं। अगर आपको खड़े मसाले नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकाल रही क्योंकि मुझे जो है एंड तक इसकी जो है खुशबू और टेस्ट चाहिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप जो है खड़े मसाले निकाल सकते हैं जब आपको लगे कि आपका कोफ्ता करीब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें हमारी मज़ेदार से बीफ कोफ्ता रेडी हो चुके हैं और देखें बिल्कुल राउंड शेप में, और कोई भी मेरा कोफ्ता जो है वो टूटा नहीं और ग्रेवी भी बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही मज़े की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें रेसिपी को और उसके बाद फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। तो दुआओं में याद रखिएगा और बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो लोग वीडियोस देखते हैं। और अभी मैंने इसके अंदर डाला है सब्ज़ धनिया और मैंने ऊपर स्प्रिंकल किया है गरम मसाला। गरम मसाला आप बिल्कुल लास्ट पे ऐड करें तो वो बहुत ही मज़े का लगता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।